ईरान ने एक जासूस को फांसी की सजा दे दी है। यह उसकी तस्वीर। दावा है कि यह मोसाद के लिए काम कर रहा था। ईरान ने पकड़ा और इसे सजाए मौत दे दी है। ईरान की हर खुफिया जानकारी कौन इजराइल पहुंचाता है, यह सवाल जंग में ईरान को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। बहुत से जासूस पकड़ लिए, तभी ईरानी सरकार ने अपने घर को अब खंगालना शुरू किया तो छानबीन में ईरान से करीब 600 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक शख्स को तो फांसी की सजा सुनाई गई है, क्योंकि दावे के मुताबिक ये सब ईरान के दुश्मनों से मिले हुए थे। मतलब इजराइल अमेरिका के लिए जासूसी के आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जासूस को ईरान में लटका दिया गया, न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक उसका नाम अगिल केशवर्ज है। ईरानी एजेंसी मिजान के मुताबिक केशवर्ज आर्किटेक्ट का छात्र था, यानी पढ़ाई कर रहा था। आरोप है 27 साल का केशवर्ज मोसाद के लिए जासूसी करता था। उसे साल के शुरू में ईरान के उर्मिया से गिरफ्तार किया गया, जब वो सेना के मुख्यालय की तस्वीरें लेते हुए पकड़ा गया था। आरोप है उसने इजराइल के लिए करीब 200 मिशन को अंजाम दिया। इनमें संवेदनशील जगहों के फोटो लेना, सर्वे और निगरानी शामिल है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो मोसाद सैन्य अफसरों के संपर्क में था, सोशल प्लेटफॉर्म्स से उनसे जुड़ा और क्रिप्टो करेंसी में भुगतान पाता था। ईरान में जून के युद्ध से अब तक 10 जासूसों को सजाए मौत दी गई है। उधर अमेरिका के लिए काम कर रहे 4 जासूसों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से एक बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ईरान का आरोप है ये लोग खुफिया जानकारी दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। इसीलिए देखिए जरा, ईरान अलग अलग जगहों पर भी अटैक कर रहा है। इराक में देखिए जरा, इरबिल में जहां अमेरिकी बेस है उस पर यह अटैक हुआ है। दूसरी तरफ दुबई से तस्वीरें आई हैं। दुबई पर जो अटैक हुआ है, ये वो तस्वीरें आसमान में आप देख रहे हैं। वहां भी डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। फॉरेन डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें दागी। अब देखिए इसका नुकसान दुबई भी उठा रहा है। अमेरिका के हमले का सबसे ज्यादा गुस्सा ईरान यूएई पर उतार रहा है। दुबई में हर दूसरे दिन ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमला कर देता है। उसने बुर्ज खलीफा और दुबई के एयरपोर्ट तक को टारगेट किया है और अब दुबई के पास अल मिनहाद एयरबेस पर हमला किया है। अल मिनहाद यूएई में ऑस्ट्रेलिया का सैन्य अड्डा है। यहां ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रिटेन, अमेरिका के सैनिक भी तैनात है। मिडिल ईस्ट में यह नेटो देशों के लिए बड़ा रसद और निगरानी सेंटर है। अमेरिका ने इराक, अफगान पर जब मिशन चलाया तो इसकी मदद ली थी। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका इस बेस का भी इस्तेमाल कर रहा है। लारिजानी के मारे जाने और हॉर्मूज के पास बम गिराने से ईरान गुस्से में और उसने ऑस्ट्रेलिया के इस सैन्य अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। खबर है कि हमले से एयरबेस में आग लग गई है और एक रनवे तबाह हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने माना है कि ईरान ने उनके बेस पर हमला किया है। अल्बनीज ने कहा है कि ईरान की मिसाइल से थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे सभी 100 से ज्यादा सैनिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। जंग शुरू होने के बाद से इस बेस पर ईरान का यह दूसरा अटैक था और ईरान का पैगाम है कि अमेरिका की मदद से दूसरे देश दूर रहें। और बड़ी चीज यह है कि जंग ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच हो रही है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप घिर गए। एक तरफ नेटो साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका में उनके अपने नेता, अपने लोग जंग में घुसने को तैयार नहीं है, इजराइल के साथ जाने को तैयार नहीं। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने इस्तीफा दे दिया है। केंट ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। ईरान ने हमारे देश के लिए कोई तत्काल खतरा पैदा नहीं किया। हमने इस जंग की शुरुआत इजराइल और उसके लॉबी के दबाव में की। जो केंट अमेरिकी आर्मी स्पेशल फोर्सेस के पूर्व सैनिक हैं और उन्होंने 11 बार अमेरिका की ओर से जंग में हिस्सा लिया। बाद में सीआईए में पैरामिलिट्री ऑफिसर के तौर पर काम किया है। वो 2 बार रिपब्लिकन पार्टी से कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके हैं, लिहाजा उनका इस्तीफा युद्ध पर सबसे बड़ा विरोध माना जा रहा है। जंग को लेकर ट्रंप के फैसले पर अमेरिका में नाराजगी बढ़ रही है। कुछ ताजा सर्वे में आधा अमेरिका इस युद्ध के खिलाफ पाया गया है। क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के सर्वे में करीब 59% लोग इस युद्ध के खिलाफ हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे के मुताबिक 42% लोग हमला रोकना चाहते हैं। मैरिस्ट पोल में 56% अमरीकियों ने युद्ध का विरोध किया है। इस बीच जंग को लेकर अमरीकी सांसदों ने भी चेतावनी दी है। डेमोक्रेट नेताओं ने कहा है कि ट्रंप को चीन जैसे बड़े खतरे की चिंता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि लगातार सैन्य अभियान संसाधन खत्म कर रहे हैं। डेमोक्रेट नेताओं ने रूस से आने वाले खतरों की ओर भी ध्यान दिलाया है।